हेलो हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे सर स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं आज आपको यानी जीरो अंश से 360 एंगल्स जो होते हैं, अंश होते हैं, उनकी वैल्यू बताऊंगा। वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। और ये इंटरमीडिएट जो क्लास होती है, इंटरमीडिएट कक्षा 12 है, उसमें अधिक प्रयोग होती है। साइंस वो फिजिक्स होती है, फिजिक्स प्लस और जो मैथ होता है उसमें अधिक प्रयोग होती है। आपको ये अच्छे से याद रहेंगे हैं याद, तो आपको मैथ और फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। जुड़े रहिए आप हमारे इस वीडियो में। देखिए मैं आपको पहले इसमें देखिए, साइन जीरो का मान होता है जीरो। क्या होता है? जीरो। साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। और साइन 120 साइन सॉरी साइन 60 का मान होता है 3√2। और साइन 90 का मान होता है 1। कितना होता है? 1। अब देखिए यहाँ पर जब 1 होता है, आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर सेम इसका उल्टा होता है। यहाँ से साइन 120 अंश का मान हो जाएगा 3√2। 3√2 कितना हो गया? 3√2। साइन 135 अंश का मान हो जाएगा 1/√2। कितना हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए साइन 150 अंश का मान होगा 1/2। कितना होगा? 1/2। साइन 180 अंश का मान कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। और साइन 360 अंश का भी मान कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। इसका भी मान 0 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये साइड का आप याद कीजिए, जैसे कि साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान होता है 3√2, साइन 90 का मान 1, साइन 120 अंश का मान 3√2, साइन 135 अंश का मान होता है 1/√2, और साइन 150 अंश का मान होता है 1/2, और साइन 180 अंश का मान होता है 0, साइन 380 अंश का मान होता है 0। आगे और होते हैं इसके 370 में होते हैं, अधिक से अधिक यही प्रयोग होते हैं। 380 प्लस 300 180 380 यानी याद होते हैं 360। तो कितना होता है? 360 होता है। कितना एंगल होता है? 360। कितना एंगल होता है? 360 एंगल होता है। कितना होता है यहाँ पर एंगल? 360 एंगल होता है। देखिए यहाँ पर गलती हो गई थी। यहाँ पर देखिए एंगल कितना होता है? 360 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 360। 360 एंगल का 360 अंश की वैल्यू होती है कितनी? 0। कितनी होती है? 0, ठीक है। यहाँ पर फिर देखिए 180 अंश होता है, फिर 360 अंश होता है, ठीक है। यहाँ पे 180 अंश नहीं कर 380 अंश नहीं करना होता, यहाँ मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। यहाँ पर 360 अंश होता है। कितना होता है? 360 अंश होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉस का कैसे निकालना है। कॉस का देखिए, कॉस का यहाँ पर होगा कॉस का है 0। कॉस 0 अंश का मान कितना हो जाएगा? 1। इसका उल्टा कर दीजिए, कॉस 30 अंश का मान होगा 3√2। कितना होगा? 3√2। इसका उल्टा कर दिया। अब आता है cos 45 का मान 1/√2 ही रहता है। कितना रहता है? 2। और cos 60 अंश का मान हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2। अब cos 90 का मान हो जाएगा कितना? 0। कितना क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर cos यानी साइन 90 की वैल्यू कितनी थी? 1। अब cos 0 की मान हो जाएगा कितना? 1। इसे उठाना है एक तरह से, पीछे से उठाना है। कितना? जैसे पीछे से उठाकर आगे रखना है, ठीक है। अब cos sin 60 का मान 3√2, तो cos 30 का मान 3√2, यानी उसका उल्टा ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए अब जो कि यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका उल्टा यहाँ पर कर दीजिए। जब प्लस लगा या माइनस करते जाइए। माइनस का कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस का 1/√2, यानी cos 135 अंश की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/√2, और cos 150 अंश की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3√2। कितना है? माइनस का 3√2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? माइनस का 3√2। अब आती है इस पे, तो माइनस का इस पे cos 180 अंश की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1। कितना हो जाएगी? 1। कितना हो जाएगी? माइनस का 1। लेकिन इसकी इसकी प्लस की हमेशा 1 रहती है। किसकी रहती है? यहीं पर ट्रिक देखनी है। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या रखना? 1 रखना है। यहाँ पर 1 रखना है। कितना रखना? 1। ये हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इससे पहले अब आके टेन पर ये हो गया। ये समझा? इसका जब माइनस जब प्लस था माइनस करना होता, माइनस का 1/2 माइनस लगाते जाइए, वापस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे यही ट्रिक है। इसका उल्टा कर दीजिए आप, इसका उल्टा तो होती चली जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसमें आ गया, जैसे कि आता है ये, यहाँ देखिए tan
जीरो अंश का मान होता है कितना, जीरो। कितना होता है, जीरो। कितना होता है, जीरो। और टेन 30 अंश का मान होता है 1/√3। कितना होता है, 1/√3। टेन 45 का मान होता है 1। कितना होता है, 1 होता है टेन 45 मान। यहाँ एंगल दिए थे, ऐसी तरह सारे निकाल लिए। साइन का भी, कोस का, टेन, कॉट, कोसेक, सेक। सेक का भी याद करना है। अब देखिए यहाँ पर टेन 60 अंश का मान होता है √3। कितना होता है, √3। टेन 60 का मान होता है √3। और टेन 90 का मान कितना हो जाएगा, इनफिनिटी। कितना हो जाएगा, इनफिनिटी। इनफिनिटी का मतलब कोई अनंत नहीं है, कोई वो नहीं है इसका। इनफिनिटी का मतलब तो अनंत है, यानी कोई सीमा नहीं है इसका, कोई मान नहीं है, वो होता है। सॉरी, मैंने क्या रख दिया, 100 यहाँ पर होगा इनफिनिटी। कितना होगा, यहाँ पर इनफिनिटी होगा, यहाँ पर मैंने रख दिया था, ठीक है। लेकिन इसमें लिखना यानी टेन 90 का मान होता है इनफिनिटी, अनंत होता है। इसे अपर भाषा बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं इसे, अपर भाषा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आइए, अब यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस लगाते जाइए। क्या लगाते जाइए, माइनस। माइनस लगाते जाएंगे, देखिए यहाँ पर जब माइनस लगाएंगे, यहाँ पर जब माइनस लगेगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, √3। कितना हो जाएगा, √3। कितना हो जाएगा, √3। और जब माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का 1/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका उल्टा करना, जब माइनस, जब प्लस है तब माइनस लगा दो, यानी माइनस है जब प्लस वाली तो माइनस लगाती जाएगी, बस बनती जाएगी वैल्यू, ठीक है। और टेन 180 की वैल्यू हो जाएगी, माइनस का टेन 180 वैल्यू हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी, 0। 0 कोई माइनस में या प्लस में नहीं आता, 0 तो 0 ही है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तीन तो यानी टेन 360 अंश का भी मान कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 0 होगा। अब आते हैं कॉट पर। क्या आते हैं, कॉट पर। कॉट पर देखिए इसका उल्टा करना है। कॉट 0 अंश का मान कितना हो जाएगा, अपर वहां से यानी अनंत। अनंत इनफिनिटी से, अनंत का मतलब कोई सीमा नहीं है, कोई मान नहीं है इसका कभी कहां पर, ठीक है। यहाँ पर अब कॉट 30 अंश का मान हो जाएगा √3। कितना हो जाएगा, √3। और कॉट 45 का मान होता है 1। कितना होता है, 1। और कॉट 60 अंश का मान हो जाएगा 1/√3। कितना हो जाएगा, 1/√3। अब आता है कॉट 90 का मान। कॉट 90 का मान हो जाएगा कितना, 0। क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है। यहाँ पर कॉट जो है, यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस आएगा, ये माइनस में जाती है। यहाँ एंगल कितने जाएगा ना, माइनस का जाता है। ये आपको आगे और पढ़ना पड़ेगा भी इसके बारे में। ये माइनस, यहाँ माइनस का हो जाएगा 1/√3। माइनस का 1/√3। माइनस का कितना हो जाएगा, 1। और माइनस का कितना हो जाएगा, √3। यानी कॉट का यार उसका उल्टा ही चलना होता है। क्या होता है, इसमें उल्टा ही चलना होता है, ठीक है। अब देखिए कॉट 180 अंश का मान होगा अपर भाषित। क्या होगा इसका मान, अपर भाषित। क्या होगा, अपर भाषित इनफिनिटी। क्या होगा, इनफिनिटी, कोई सीमा नहीं है। लेकिन इसका भी 360 का भी मान कितना होगा, इनफिनिटी। क्या होगा, इनफिनिटी। क्या होगा, इनफिनिटी, ठीक है। समझ में आए, यानी इसका भी माइनस में ही लगाना, यहाँ प्लस नहीं करना है। इसका इसमें उल्टा हो जाता है, ये प्लस में आ जाता है और ये यहाँ पर माइनस में आ जाता है, ठीक है। आप जुड़े रहिए, देखते जाइए हमारे इस वीडियो। अब देखिए इसमें, अब देखिए कोसेक। कोसेक है, कोसेक 0 अंश का मान होता है इनफिनिटी। क्या होता है, इनफिनिटी। इसका भी पहले का मान होता है इनफिनिटी। आप एक याद कीजिए, दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं। कोसेक 0 अंश का मान होता है कितना, होता है इनफिनिटी। कितना होता है, इनफिनिटी। कोसेक 30 अंश का मान होता है 2। कितना होता है, 2। और कोसेक 45 का मान होता है √2। कितना होता है, √2। और कोसेक 60 अंश का मान होता है 2/√3। कितना होता है, 2/√3 होता है, ठीक है। अब देखिए, और कोसेक 90 का मान, कोसेक जो 90 है, कोसेक 90 का मान होता है 1। कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ किस में चलना है, यहाँ पर माइनस में, यानी यहाँ पे एक पीछे से चलना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से चलना है, यहाँ से ऐसी। कितना हो जाएगा, कोसेक 120 अंश का मान हो जाएगा 2/√3। कितना हो जाएगा, 2/√3। समझ में आ रहा है, यहाँ से लेना 2/√3। और कोसेक 135 अंश का मान हो जाएगा √2। कितना हो जाएगा, √2। और कोसेक 100, कोसेक
150 अंश का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। अब कोसेक 180 अंश का मान हो जाएगा कितना इनफिनिटी, कितना हो जाएगा इनफिनिटी। क्या हो जाएगा कोसेक 180 अंश का मान, कोसेक 180 अंश का मान होगा इनफिनिटी, क्या होगा इनफिनिटी। और इसका भी क्या आएगा इनफिनिटी, क्या आएगा इनफिनिटी। 360 अंश का भी मान कितना होगा इनफिनिटी होगा, ठीक है। 300 आपको इसका उल्टा करना है सेम, यहाँ चलना है, यहाँ से चलो, ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, और इसका ये हो जाएगा, और इसका ये हो जाएगा, और इसका भी यही रहेगा, ठीक है। देखिए आप इसका उल्टा करना एक, अब देखिए यहाँ पर चलते हैं। अब देखिए सेक अंश का मान जो आपको ज्ञात करना है, सेक अंश, सेक एंगल का आपको मान ज्ञात करना है। सेक यानी कोसेक 90 की वैल्यू कितनी थी 1, अब कोसेक 0 अंश की मान हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। और कोसेक 30 अंश का मान हो जाएगा 2/√3, 2/√3 हो जाएगा, कितना 2/√3 हो जाएगा। अब सेक 45 का मान आता है तो सेक 45 का मान √2 ही रहेगा, कितना रहेगा √2 ही। और सेक 60 अंश का मान हो जाएगा कितना 2, कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। और सेक 90 का मान हो जाएगा इनफिनिटी यानी अनंत, कोई सीमा नहीं है। इसे अपरवास्त बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं अपरवास्त बोलते हैं, ठीक है। और इसका मतलब होता है इनफिनिटी, इनफिनिटी का मतलब होता है कोई अनंत सीमा नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कोई सीमा अनंत नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अनंत अनंत होता है, अनंत का मतलब समझ रहे हो, कोई नहीं जिसका अंत नहीं है वो अनंत है, ठीक है। अब आते हैं इस पर, सेक 120 अंश की वैल्यू कितनी होगी, सेक 120 अंश की वैल्यू यहाँ से उठाना है, इसका भी माइनस लगाना है, क्या लगाना है यहाँ पर माइनस, सेम वैसा ही होगा। देखिए यहाँ पर क्या लगाना है माइनस, माइनस के हिसाब से देखिए आप माइनस देखो 120 सेक 120 अंश की माइनस का 2, कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा। अब यहां से देखिए 2 हो जाएगा, इसका भी 135 का माइनस का √2 हो जाएगा, माइनस का √2, माइनस का √2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का √2। देखिए सही देखिए माइनस का √2 कितना हो जाएगा माइनस का √2। और सेक 150 अंश का मान होगा माइनस का 2/√3, माइनस का 2/√3 कितना हो जाएगा माइनस का 2/√3। अब आती है सेक 180 अंश का मान, सेक 180 अंश का मान होगा माइनस का 1, कितना होगा माइनस का। लेकिन आपको सेक 360 अंश का मान माइनस में नहीं करना है, प्लस में करना है। किस में करना है बच्चा प्लस में करना है, आपको प्लस में करना है। देखिए पूरी साड़ी बनकर तैयार हो गई। इसी तरह से आप वो एक याद कीजिए, एक पहला वाला ये याद कीजिए, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो यहाँ प्लस में ये आ जाता है, यहाँ माइनस में चलता है, किसमें चलता है यहाँ पर इसका उल्टी वैल्यू माइनस में चलती है। अब आते टेन की, तो टेन अब इस टेन का याद करो तो कॉट का भी तुरंत याद हो जाता है, कॉट का भी याद हो जाता है। देखिए यहाँ पर टेन की वैल्यू याद कीजिए, यहाँ पर इसका माइनस में भी चलता है और इसका भी यहाँ माइनस में चलता है। इसके यहाँ पर याद रखिए ये दोनों माइनस में, ये विपरीत है, इसलिए दोनों माइनस में चलते हैं। किसमें चलते हैं ये माइनस में चलते हैं, किसमें चलती है माइनस में चलती है। इसी तरह से कोसेक का याद कीजिए तो सेक अपने आप याद हो जाता है, ठीक है। ये आपको देखिए ये प्लस में था, यहाँ पर किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। आपको ये 360 अंश एंगल आपको याद करने होते हैं इंटरमीडिएट क्लास 12, क्लास 12 में जो त्रिकोणमिति जो इंटरमीडिएट गणित होता है, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, उन सब्जेक्टों में इन एंगल का प्रयोग होता है। आपको इन एंगल सही से रखने हैं, नहीं याद करने हैं, और आपको ये ट्रिक यही है, ठीक है। सबसे बेटर आप सही से याद कीजिए ना, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप अच्छे से ट्रिक यही कि आप ये याद कीजिए, ये तुरंत याद हो जाएगा। खासकर एंगल आप याद कीजिए, ठीक है ना। देखिए आपने इस वीडियो को दया सर स्टडी क्लासेस में देखा, दया सर स्टडी क्लासेस में आपने जाना, आपको अगले वीडियो में और अच्छे अच्छे वो मिलेंगे, ठीक है। आपको मैं पता हूँ मैं इंटरमीडिएट गणित स्टार्ट होगा, ठीक है, जो भी स्टार्ट करूंगा उसमें यही एंगल चाहिए, क्या चाहिए यही आपको एंगल याद होने चाहिए। इसलिए मैंने आपको ये पहली वीडियो आपको बनाकर डाल दी, ठीक है, जिससे आप ये याद करें और जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। दया सर स्टडी क्लासेस से आप जुड़े रहिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन तथा लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।